नमस्कार दोस्त, आप देख रहे हैं प्रकाश न्यूज 24। देखिए, बीपीएससी एडीओ 3 चरण में एक चरण की परीक्षा संपन्न करवा ली गई। तीनों पेपर का एग्जाम हो गया। तमाम स्टूडेंट अलग अलग तरह के कहीं ना कहीं बातें निकल के आ रही है कि जीएस का पेपर हार्ड था, मैथ रीजनिंग का थोड़ा अच्छा रहा, लैंग्वेज का क्या कुछ रहा। अब अभ्यर्थियों में 2-3 तरह के प्रकार के सवाल चल रहे हैं कि जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए क्या कुछ सेफ स्कोर हो सकता है और कितना में वो सेफ फील करेंगे। बाकी जो अन्य दो चरण का एग्जाम बाकी उनके लिए क्या क्या कुछ अभी से जरूरी ध्यान रखना पड़ेगा और कैसे ये 3-4 दिनों में या फिर पैटर्न को देखते हुए उनको क्या क्या कुछ करना पड़ेगा, इन तमाम मुद्दे पे बारीकी से बात करेंगे। हालांकि जो उपस्थिति रहा काफी कम रहा, तो कितना कटअप को प्रभावित करेगा इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ रामांशु सर हैं। सर, पहले तो आपको स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एडीओ का 3 चरण में एक चरण का तीनों पेपर संपन्न करवा लिया गया। सर, पेपर का लेवल कैसा रखा है? सर, पेपर का लेवल अलग अलग में अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश ऐसा था, सामान्य टाइप का पेपर था। और जो बच्चे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर्स मैंने यूट्यूब पे कराया भी था, तो काफ़ी बच्चे उसको देखे भी। तो वो जो हम लोगों ने कराया था पीवाईक्यूज, बेसिकली क्या था कि बीपीएससी का जो पीवाईक्यूज आया था उसी के पैटर्न पे आधारित था। उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं था। कुछ लिमिटेड शब्द हैं, वही सब बार बार उसको घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो वो पेपर तो अच्छा था, बच्चों का अच्छा हुआ वो। और लेकिन फिर भी ये है कि उसमें कुछ इंग्लिश ऐसे है जो बच्चों का अच्छा नहीं हुआ होगा। जीके जीएस अब तक का बिहार का अगर जितना भी सबसे टफ पेपर देखा जाए तो एक 69 बीपीएससी का पेपर हुआ था। 69 की तरह से 69 बीपीएससी का पेपर काफी टफ आया था। 68 में भी अच्छा आया था पेपर। अभी 71 में भी उटपटांग टाइप के क्वेश्चन आया था, उस तरह नहीं आया था। और ये देखा जाए तो अब तक का ये सब तक मुझे लगता है कि बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम उसमें सबसे टफेस्ट पेपर में से एक पेपर ये जीके जीएस का था। और आज जो मैथ और रीजनिंग का जो पेपर आया था वो लगभग लगभग मॉडरेट था। लेकिन हाँ, चूंकि 100 मिनट में 100 ही क्वेश्चन आपको करने हैं और 20, हाँ, तो टाइम मैनेज में बहुत दिक्कत हुई होगी, क्योंकि 20 मिनट तो टाइम चल जाता है करने में, रंगने में, इसमें। तो आपको कुल मिला के 100 मिनट में ही टाइम मिलता है कि उसमें आपको 100 क्वेश्चन करना है। तो उसमें मुझे लगता है कि चूंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं तो आप तुरंत आंसर लगा नहीं सकते। घर बैठ के क्वेश्चन देना अलग होता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उतने तनाव में, और वो भी कल जो है तनाव लड़के जो जीके जीएस झेले हैं उनमें तो और कठिन हो जाता है। तो इसलिए तीनों पेपर 3 तरह का था, एक तरह का नहीं था। सर, अभ्यर्थियों का हम भी रिव्यू लिए सेंटर पे, तो कल का तो काफी छात्र मतलब परेशान थे, जीके जीएस काफी खराब गया। और आज ऐसा हुआ कि जो वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी और रेलवे एसएससी किसी प्रकार का, तो मैथ रीजनिंग तो अच्छा बना के आए, 80-85 किया, तो कितना प्रभाव डालेगा ये कटअप पे? 80-85 बना के आए हैं, 80-85 सही नहीं होगा उनका। क्योंकि ये मुझे मालूम है कि 100 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना ये वही बच्चे कर पाते, मतलब पढ़ कर लेना वो वही कर पाएंगे जो एसएससी सीजीएल के अच्छे स्टूडेंट्स होंगे, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। तो एक नॉर्मल जो लड़के सॉल्व पेपर मतलब वहां पे करके आए हैं वो 70 से 80 के बीच में करके आए होंगे। लेकिन अगर उसमें अगर सही दिखा जाए तो सही जो है घट के वो 60 के नीचे आ जाएगा, 60 के नीचे आ जाएगा। तो इसलिए जो है मैथ और रीजनिंग में अगर देखा जाए तो वो 60 के करीब जो बच्चे किए हुए हैं, और उसी तरह जीके जीएस में जो बच्चे 60 के करीब किए होंगे काट पीट के, वही बच्चे जो है मेरिट को क्रॉस कर पाएंगे। उसके नीचे वालों के चांसेस काफी कम होंगे। कुछ अभ्यर्थी तो ये भी कमेंट करेंगे सर कि जीके जीएस मेरा 40 है और मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा कर लिए। मैथ रीजनिंग 80 किए होंगे, तो 80 और 40 मिला के 120 हुआ। तो जो भी लड़का, देखो, जो भी लड़के का आंसर जो है मतलब क्वेश्चन जो है लगभग 60% दोनों मिला के, यानी 120 के ऊपर क्रॉस कर रहा है, वो मेरिट में घुसेंगे। लेकिन कौन ऊपर पहुंच पाएगा, क्योंकि लेना तो ऊपर से 935 बच्चों का ही है। और कुल मिला के इतने बच्चे जरूर 1000-2000 बच्चे से मिल जाएंगे जिनका मेरिट जो है वो 70 मतलब 130 जो है क्रॉस कर जाएगा, 65% क्रॉस कर जाएगा। जिनका मैथ भी अच्छा होगा, रीजनिंग भी अच्छा होगा, इंग्लिश भी अच्छा होगा, हिंदी भी अच्छा होगा, जीके जीएस भी अच्छा होगा। तो इतने 11 लाख बच्चों में, खैर जो है बच्चे तो जो प्रेजेंट हैं वो टोटल कुल मिला के 45% का ही क्या कुछ रीजन, स्ट्रॉन्ग रीजन रहा? उसका रीजन एक ये था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका जीके जीएस अच्छा है उनका मैथ अच्छा नहीं है, जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा है उसका जीके जीएस अच्छा नहीं है, और कई लोगों का ऐसा हिंदी इंग्लिश अच्छा नहीं है। ये तीनों, क्योंकि बिहार में कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं जिसमें तीनों इस प्रकार से पूछे जाते हैं। इस प्रकार का पहला एग्जाम है। दूसरा क्या है कि बहुत लोग का सेंटर दूर दूर पड़ा, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है। तीसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो है मेंस का एग्जाम चल रहा है, तो वो उससे ज्यादा फोकस अपने मेंस के एग्जाम पे किए, अच्छे अच्छे बच्चे किए हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि 100 रुपए के चक्कर में फॉर्म भर दिए थे, बाद में उनको समझ में आया कि यार ये जो है जाने लायक नहीं है। अभी तो जब दूसरा और तीसरा फेज होगा तो बच्चों की संख्या और घटेगी। हो सकता है कि देखिएगा दूसरे तीसरे में घट के जो है 30 से 35% आ जाएगा। अभी का 45% पहले में है,
तो तीसरे में तो ये जो दूसरे तीसरे में घट के 30% के करीब आना ही है। अब तो वो बात रही सर जो 10-11 लाख का चर्चा, तो अब तो लग रहा है कि कैंडिडेट 5-6 लाख ही बचेंगे। 5-6 लाख नहीं, कुल मिला के 3-3.5 लाख बचेंगे। 3-3.5 लाख बस इतने ही उतना बचे, में ही जो करना है फाइट उतना ही भी करना है। वो तो चूंकि 100 रुपए था इसलिए बच्चे फॉर्म भर दिए। पहले क्या होता था कि फॉर्म की फीस ज्यादा होती थी, 500 करीब आसपास होती थी, तो इसलिए जो है फॉर्म जो है 4-5 लाख लड़के भरते थे। अब चूंकि 100 हो गया तो जिसको मन किया वही भर दिया। बहुत सारी औरतें, बहुत सारी लड़कियां तैयारी भी किसी का जो, नहीं रहा तो हाँ, जिसका तैयारी नहीं है वो भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम चल रहे हैं, तो सोच सोचे कि फालतू वहां जाके क्या करना है, ये एग्जाम दो। और जो 100 रुपए के चक्कर में भर दिए थे वो सब मैक्सिमम नहीं गए होंगे वहां पे। नहीं गया। और जो सर बच्चे खुचे हैं वो तो अब और नहीं जाएंगे दूसरे तीसरे में। कुछ कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी मिले हैं सर कि लैंग्वेज पेपर वो दे दिए सुबह और फिर सेकेंड वाले में आए। हाँ, लगभग जो कल की सूचना थी वो लगभग लगवाए थे 1 या 2% बच्चे ऐसे हैं कि वो जो है लैंग्वेज पेपर के बाद चले गए, यानी उनका लैंग्वेज, यानी उनका लैंग्वेज पेपर भी सही नहीं हुआ, तो इसलिए वो बच्चे बाहर चले गए। और अब जो है जो कल जीके जीएस दिए होंगे तो बहुत सारे घर वापस लौट गए होंगे, आज पेपर देने गए ही नहीं होंगे। जो भी लड़के ऐसे हैं 45% में से मान लीजिए 42-43% बच्चे ऐसे जो जीके जीएस दिए थे, तो 42% या 43% बच्चों में से कम 15 से 20% बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीके जीएस जो है वो 20-25 भी क्रॉस नहीं किया होगा। अब तो सब जगह सब मिला लिए होंगे, तो वो सब लड़के सोच रहे हैं कि फिर हम लोग मैथ रीजनिंग में जाके करेंगे ही क्या। तो इसलिए वो मुझे लगता है कि वो बच्चे नहीं गए होंगे, तो टोटल 30% तो आज ही हो गया होगा। कल तो न्यूज आज या शाम को हो सकता है न्यूज आ जाए कि जो है कितने बच्चे जो है आज मैथ रीजनिंग में आए थे। सर अभी 2 चरण के एग्जाम बाकी है सर, कल के बाद परसों एग्जाम होना है, तो अभ्यर्थी पेपर लगभग देख लिए होंगे, तो अभी से अगर उनके पास 4-5 दिन भी है जिनका 20-21 का है, तो क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं अभी कुछ? बदलाव सिर्फ और सिर्फ इसमें अगर किया जा सकता है तो जीके जीएस में किया जा सकता है, बाकी आप कुछ बदलाव नहीं कर सकते। मैथ और रीजनिंग, मैथ और जो है हिंदी और इंग्लिश तो एकदम कॉमन है, बहुत सारे कोचिंग वालों ने यूट्यूब पे पढ़ाया, हम लोग ने भी पढ़ाया था। और जो भी प्रीवियस ईयर्स का आया था इंजीनियरिंग वगैरह का क्वेश्चन पेपर जो बच्चे करके गए होंगे वो निश्चित रूप से पासिंग मार्क्स तो आराम से क्रॉस कर जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो सबसे बड़ी समस्या फिर आने वाली है वो जीके जीएस में ही आने वाली है, क्योंकि हाँ आएगी ही आएगी। जब ये पेपर ऐसे बना तो दूसरा तीसरा भी ऐसा थोड़ा ना कि आसान होगा, वो भी आएगा। और उसमें हो सकता है थोड़ा सा 20 ही दे, 19 ना दे। और जैसे इस वाले में कुल मिला के 29 प्रश्न ये थे जो कूट वाले प्रश्न थे, जिसमें कथन कारण 1-2 सही है, 2-3 सही, इस तरह के जो होते हैं, तो उन 30% क्वेश्चन ये थे। और बाकी 70% में देखेंगे तो 20% क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको 4 विकल्प में से मिलाना था कि ए का बी, ए का 1, बी का 1, सी का 1, तो 50% क्वेश्चन तो यही हो गए। और प्लस क्वेश्चन का साइज बहुत बड़ा बड़ा था, और उसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो एकदम नए प्रश्न हैं। बल्कि अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो हमें लगता है कि लगभग इसमें से 90% से ज्यादा प्रश्न एकदम नए, 90% एकदम नए प्रश्न हैं जो बच्चे उस सेंटेंस पढ़े ही नहीं होंगे, पहली बार पढ़े होंगे। हाँ, जो बच्चे ऐसे हैं जो बीपीएससी और यूपीएससी की अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो इस तरह के प्रश्न जो है पढ़ते हैं, लगाते हैं, तो उनके लिए तो नया नहीं लग रहा होगा। लेकिन बाकी जो बच्चे ये जो वन लाइनर पढ़ते हैं और एक किताब पे ही पूरा जीएस पढ़ जाते हैं, ठीक है, जो आजकल बहुत सारे गुटका आ रहे हैं, जीएस के गुटका आते हैं ना, तो वो जो लड़के हैं वो सब के लिए तो एकदम नया प्रश्न लगा हुआ, उनको तो हवा नहीं लगी होगी प्रश्न क्या करें। असली विवाद तो हमको लग रहा है सर परसों के बाद शुरू हुआ, क्योंकि अभ्यर्थियों का फिर से कमेंट आएगा कि मेरा जीके जीएस में थोड़ा इजी रहा, उस डेट का हार्ड रहा, उस डेट का हार्ड रहा, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की कैसे कुछ तो इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन बीपीएससी ने ऑलरेडी कहा दिया था कि इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग सिस्टम होगा। तो जो इक्वी परसेंटाइल इक्वेटिंग सिस्टम है उसमें इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं लगभग तीनों में समान ही उपस्थित रहेंगे। क्वेश्चन का पेपर अगर लेवल ऊपर नीचे भी होता है तो उस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो घटा बढ़ा देता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि हमारा आसान हुआ तो हम नहीं होंगे और हमारा कठिन हुआ तो हम नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जब परसेंटाइल सिस्टम जब लागू होगा ना तो सब चीज बराबर हो जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा सर, आपका पिछले वीडियो में एडियो पे हम किए थे तो उसमें लिखा गया था कि लैंग्वेज पेपर में भी उनका नॉर्मलाइजेशन होगा क्या, अगर किसी का 1 नंबर 2 नंबर कम आ रहा है तो? नहीं, नॉर्मलाइजेशन में कोई शामिल ही नहीं होगा, इंग्लिश नॉर्मलाइजेशन में शामिल नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए बोला गया है कि आपको हिंदी में जो है 70 में 21 पाना है और आपको इंग्लिश में जो है 30 में 9 नंबर पाना है। जिसका भी 9 नंबर क्रॉस हो गया इंग्लिश में और जिसका 21 नंबर क्रॉस हो गया हिंदी, दोनों में होना चाहिए, उसकी कॉपी चेक होगी, उसको नंबर से कोई मतलब, उसकी कॉपी चेक होगी। दूसरी और तीसरी जो पेपर की कॉपी, अभ्यर्थी 1 नंबर से कम आ रहे होंगे तो उम्मीद कर रहे होंगे कि नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है कि मेरा 1 नंबर बढ़ा के इंग्लिश में नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं होना है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू होगा, उसमें निगेटिव मार्किंग है, उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है।
हिंदी और इंग्लिश में आपको 9 नंबर पाना ही पाना है इंग्लिश में, और 21 नंबर आपको हिंदी में हिंदी पाना ही पाना है। उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जीके, जीएस और मैथ का जब नंबर दोनों मिला दिया जाएगा उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चलेगी, लैंग्वेज के पेपर में नहीं आएगी। हाँ, अंतिम संदेश क्या देंगे और अभ्यर्थी को जो बचा अब देखिए, अब जब 30 प्रश्न आए हुए हैं कूट वाले, तो इसमें आपको करना क्या है कि जिस प्रकार के हम लोग प्रश्न देख रहे हैं जीके, जीएस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, उसमें एक काम आप जरूर कीजिए कि इसमें जो करंट अफेयर्स आया है वो 2025 के जनवरी से लेके 2025 के दिसंबर तक आया है। तो करंट अफेयर्स आप कोशिश कीजिए कि वही वाला पढ़िए, उसके बाद न पढ़िए। और रही बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसकी, तो अगर आप कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है, खासकर 20-21 वालों के पास तो सफिशियंट टाइम है अभी, तो आप क्या कर सकते हैं, 17-18 वाले भी जो है अभी कल छुट्टी ही है, आज का टाइम आपके पास सही है, तो आप जो है यूपीएससी का पेपर 2012-13 से लेके और 22-23 का एक सरसरी निगाह देख लीजिए। मार्केट में बहुत सारे, सिर्फ उसमें आप वो मत देखिएगा, घटना चक्र वगैरह मत देखिएगा, जो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर है। ओरिजिनल पेपर। हाँ, ओरिजिनल। और उसमें देखना भी आपको क्या है, तो उसमें आपको देखना है हिस्ट्री, उसमें आपको देखना है ज्योग्राफी, और उसमें देखना है आपको पॉलिटी, और चौथा है साइंस। इकोनॉमिक्स मत देखिएगा। अगर साइंस में 11-12 का अगर आपको साइंस मिल जाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो एक राउंड देख लीजिएगा वो, क्योंकि लगभग 29 प्रश्न जो है इसमें साइंस के भी आए हुए हैं। 29 प्रश्न साइंस के आए हुए हैं, तो इसका बहुत बड़ा वेटेज है। तो अगर कोई लड़का जो है 29 में 20 सही कर लेता है और बाकी सब में जो है 70 में कहीं भी कुछ 40 भी कर लेगा, तो वो जो है मेरिट लिस्ट के आसपास पहुंचने का उसका हकदार हो जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर आप जो है यूपीएससी का, और कोई नहीं, और पीवाईक्यू में देखिए, यूपीएससी का अगर 2012-13 से लेके 22-23 तक का आप क्वेश्चन पास टाइम हो, तो जितना पेपर हो सके, एक पेपर, 2 पेपर, क्योंकि एक ही पेपर ही जीके जीएस का होता है, और तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मुझे लगता है कि हो सकता है कि उससे कुछ प्रश्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाए। तो देखिए हमारे साथ रहमांशु सर थे और लगभग सभी मुद्दे पे क्लियर कर दिए कि जिनका एग्जाम हो गया उनके लिए क्या कुछ उम्मीद किया जा सकता है, कितना आपका सेफ स्कोर रह सकता है, और बाकी सबसे बड़ी मुद्दा थी कि जो आने वाले हैं 2 चरण जो बचा हुआ, परसों वाले और फिर 20-21 वाले, उनके लिए क्या क्या कुछ जरूरी रहेगा, इन सभी चीज़ों को सर बारीकी से समझा दिए। और कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी परेशान थे कि जीके जीएस काफ़ी हार्ड रहा है, तो मैथ में भी कुछ छात्र वैसे दिखे हैं जो अच्छे स्कोर किए हैं, बाकी लैंग्वेज में भी नॉर्मल सवाल रहे हैं, अभ्यर्थी काफ़ी तर पास हुए। और जो रीजन बताया जा रहा था कि 35-40% ही उपस्थिति था, उस पर भी हमने चर्चा किया है। सर बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बाकी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो कैसा एग्ज़ाम गया, कितना स्कोर कर पाए, और अगर आपका आगे एग्ज़ाम है क्या कुछ आप रणनीति बना रहे हैं और क्या कुछ बदलाव चाहते हैं, इन सभी चीज़ों पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।